राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। अमित जी पुणे से महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आपके जैसी चेहरे की चमक चाहता हूं महाराज जी। अरे भैया, किडनी फेल वाले का चेहरा कभी देखा है? हमारी दोनों किडनी फेल है, लेकिन हम श्री जी से अपना चित्त जुड़ा हुआ पाते हैं गुरुदेव की कृपा से, इष्ट की कृपा से। इसलिए हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, खूब खुश रहते हैं, इतना खुश रहते हैं कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। खुशी की उबाल आती है, आनंद की उबाल आती है, ऐसा लगता है चिल्ला चिल्ला के रोऊं, इतना आनंद बढ़ता है, इतनी खुशी बढ़ती है गुरुदेव की कृपा से, चित्त श्री जी में जुड़ा होने के कारण। भैया दूध, रबड़ी, रसगुल्ला, मेवा, मिष्ठान, जूस ये तुम ले ही नहीं सकते। भगवत आश्रय का आप जो भी आप देख रहे हैं, भगवत आश्रय को देख रहे हैं भैया, ये भगवान का कृपा प्रसाद देख रहे हैं। न इसमें मेरी कोई योग्यता है, न मेरा कोई बल है, न शरीर में न बुद्धि में। दोनों को हमारे भगवान अर्जुन के रथ की तरह चला रहे हैं, उसी का आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। ये कोई खाने पीने की चमक नहीं है। तो अगर तुमको कुछ ऐसा लग रहा हो चेहरे पे, तो हमारी लाडली जी का प्रताप है। ये कोई खाने पीने या कोई ऐसा नहीं है, ये लाडली जी का प्रताप है। भगवत प्रताप से क्या नहीं हो सकता। समझो, जो 20 बार कैलाश उठा लिया रावण, 20 बार कैलाश उठा लिया भगवान शंकर और पार्वती और गणों के सहित, उस रावण की सभा में ऐसे ऐसे बैठे थे नरांतक, देवांतक, जिनकी सामर्थ्य अपार थी। लेकिन अंगद जी ने भगवान के प्रताप का सुमिरन करके जब पैर रोप दिया, तो सभा में किसी की ताकत नहीं कि हिला सके। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। भगवत प्रताप में सामर्थ्य होती है। साधना और ये सब तो बहुत छोटी चीज है। जब भगवान के प्रताप का सुमिरन होता तब बल बढ़ता है। ये जो आप बल देख रहे हैं, जो आप बुद्धि देख रहे हैं, जो आप जो भी किंचन मात्र आपको लग रहा हो, ये सिर्फ लाडली जी का
प्रताप है और कुछ नहीं है। लाडली जू से आप भी जुड़ो, आप भी ऐसे हो जाओगे। लाडली जू का प्रताप काम कर रहा है। प्रेमानंद, प्रेम श्री लाडली जू, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, आनंद श्री लालजू, और उनकी हम शरण में है। तो प्रेमानंद लाडली लाल का प्रताप, लाडली लाल का प्रेम, लाडली लाल का आनंद, वही आप देख रहे हैं। और कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी या ऐसा कुछ, कितनी परेशानियां, लेकिन हर समय प्रसन्न रहता हूं, खुश रहता हूं। ये श्री जी का प्रताप। उदय सरकार जी लंदन से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक आनंद क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है? एक गुलाब जामुन आपको पवाएं, कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है। कितना? पता नहीं। बस यही उत्तर आपको देना था कि जब हम एक प्राकृतिक मीठा का अगर हम स्वाद लें और उसे बोला जाए कि आप बोलिए कैसा है, तो कहेंगे अच्छा है। नहीं, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। नहीं, कैसा बहुत अच्छा है? तो आप कहेंगे खा के देख लीजिए। इसके आगे उत्तर नहीं है। एक प्राकृतिक वस्तु के आनंद का हमारी वाणी वर्णन नहीं कर सकती। तो अप्राकृतिक चिदानंद, भगवदानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, इसका वर्णन कैसे कर सकती है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम का आनंद है, भगवान का आनंद है, वो अनिर्वचनीय है। उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय जगत है। तो हम उदाहरण तो दे नहीं सकते कि भगवदानंद कैसा, बोले अमुक जैसा, क्योंकि जितनी रचना सब माया की है, प्रकृति की है। इससे अतीत भगवदानंद है, तो वो बिना साधना के, बिना भजन के अनुभव में नहीं आएगा। वो अनुभव गम में भजें जय संता, वो अनुभव में आने वाला विषय है, ना कि वाणी में कहने का विषय है। हाँ, इतना जरूर इशारे से कहा जा सकता है कि जितना भी सुख त्रिभुवन में है, उस आनंद के एक बूंद के सीकर से है। आनंद समुद्र के सीकर समझते हो किसे कहते हैं? जैसे ऐसे एक बूंद लिया, उसे ऐसे करे तो उसके जो कई विभाग हुए, एक विभाग को सीकर कहते हैं। उस आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में सुख है। अब आप अनुमान लगा लीजिए वो आनंद कितना आनंदमय होगा। उसी आनंद के लिए अपने घर परिवार सारे सुखों का त्याग करके ऋषि मुनि निरंतर भजन करते हैं और उस आनंद का अनुभव करते हैं। वो आनंद अनुभवगम में है, वचन के द्वारा नहीं बताया जा सकता। उसको चला जाए तो वो आनंद का अनुभव होने लगता है। समझ पा रहे आप? शुभम कुमार जी लखनऊ से। प्रभु जी, मुझे भजन और नाम जप से अधिक संत महात्माओं की वाणी सुनना और उनका दर्शन करना अधिक सुखद लगता है। क्या इससे संत महात्माओं की वाणी का फल है नाम जप करना, भजन? अगर भजन नहीं तो क्या मतलब? वो वृक्ष किस काम का जिसका फल और रसास्वादन न मिले? खूब सत्संग सुन रहे हो लेकिन भजन नहीं कर रहे, इंद्रियों को भोगों से नहीं हटा रहे, गलत मार्ग से अच्छे मार्ग में नहीं चल रहे, तो उसका फल क्या हुआ? सत्संग का फल क्या हुआ? कुछ नहीं। सत्संग का फल है हम सत्संग के बाद सत्संग में ही रहें, जो हमने वाणी सुनी उसके अनुसार आचरण करें और भजन में रहें। सत्संग का फल है भजन में रहना। नहीं तो केवल बातें सुनने मात्र से थोड़ी हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको तो चलना पड़ेगा ना। सत्संग क्या है? उस परमानंद के पाने की प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो केवल प्रक्रिया सुन लेने से या प्रक्रिया कह लेने से हमारा पेट भरने वाला नहीं। जैसे हमने कई बार कहा, मान लो एक अच्छा भोजन आप बनाने की प्रक्रिया सीख ली, हलवा बनाने की प्रक्रिया सीख ली, आप दूसरों को उपदेश करने लगे लेकिन कभी बना के नहीं खाया, तो उपदेश भी बेकार गया और सीखना भी बेकार गया, क्यों? कभी बना के नहीं पाया ना। तो ऐसे संतों के उपदेश हमने सुने और हम चल करके भजन में नहीं डूबे, तो हमारा मतलब क्या रहा सत्संग का? सत्संग का फल है हमारा मन भजन में लगने लगे, गंदे आचरणों से हट जाए, भगवान प्राण प्यारे लगने लगे, सत्य मार्ग में हम
उत्साह पूर्वक चलने लगे, असत मार्ग का त्याग हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। ये सत्संग का लाभ है। ये हम केवल सत्संग सुन रहे हैं बस और मनमानी आचरण कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? हम वाणी सुनते हैं आपकी, मलुक पीठाधीश्वर गुरु जी महाराज की, सभी की सुनते हैं, आचरण भी करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे वो भगवत प्रिय भी लगते हैं, भजन भी करते हैं, किंतु आपकी वाणी सुनने से अधिक सुख प्राप्त होता है। भजन मतलब नाम जप से मिलता है। महाराज जी, भजन से क्या, नाम जब से मन जल्दी जलन होती है उससे तो आप अभी और चलिए, जब चलोगे ना तो इसका फल है नाम में सुख मिलना, इतना सुख मिलना कि डूब जाना, फिर और कुछ अच्छा ना लगना। इसका फल है भजन में सुख मिलना, संत संग का फल है भजन। नाम प्राण प्रिय लगे, मतलब इतना नाम प्राण प्रिय लगने लगे कि राम नाम से बढ़कर राम जी भी प्यारे न लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान का नाम इतना प्रिय लगे कि भगवान दूसरे नंबर में, पहले नंबर में भगवान नाम। ये संत संग का फल है, ये महापुरुषों के संग का फल है। तो हमारे हृदय में भगवान का नाम विराजमान हो जाए, भजन से प्रीति हो जाए, इस पर लगो। मन जो है सुन रहा है, आनंदित हो रहा है, उस आनंद का फल है भगवान में प्रीति हो जाना, भगवान के नाम के भजन में प्रीति हो जाना। क्योंकि संतों की वाणी में जो पावर आया वो भजन से ही तो आया है। तो वही भजन आप करो, खूब डट के भजन करो। भजन प्राथमिकता भजन की दीजिए, और संत संग तो भगवान की कृपा से मिलता है। संत संग तो अपवर्ग और लौकिक सुखों को एक तुला में रखा जाए तो संत संग, एक तो संत संग भारी है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धली तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा इसीलिए है कि भगवान में प्रीति कराता है, वो भगवत भजन में लगाता है। महेश जी। राधे राधे मौली। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देहाभिमान मेरा शत्रु सा बन गया है महाराज जी, बहुत शातिर है ये, कहीं से भी हमला कर पछाड़ देता है, मैं हमेशा हार जाता हूं महाराज जी। भजन की कमी के कारण। जब डट के भजन होगा तो हट जाएगा देहाभिमान। देहाभिमान अज्ञान के कारण है, अज्ञान भगवान की विमुखता के कारण है। भगवान के सन्मुख होते ही ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जितने भक्त हैं सब परम ज्ञानी हैं, वो इसीलिए है क्योंकि भगवान के सन्मुख हो गए हैं, भगवान की चरण शरण का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हैं। जिसका भजन निरंतर होता है, देहाभिमान अपने आप गलित हो जाता है, अवसर नहीं मिलता देहाभिमान के लिए। तो जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो और संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो और सब कृष्णार्पणम मस्तु कर दो, तो अपने आप अभिमान नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। नताशा जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय और स्थान पहले से तय होता है या फिर प्रभु की प्रेरणा से किया गया? हमारा पुरुषार्थ जैसे अस्पताल बदलना, उत्तम उपचार कराना, इन सब की भूमिका कहां तक और विधि का विधान कहां? इसमें प्रारब्ध का प्रधानता है और प्रारब्ध सुख और दुख को देने वाला है। प्रारब्ध हमें सुख का विधान रचता है और दुख का विधान रचता है, लेकिन हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं। अब जैसे हम डॉक्टरी बहुत बढ़िया पढ़े, अस्पताल भी खोला, लेकिन असफल है, प्रारब्ध। और वो इतना ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन वो बहुत सफल डॉक्टर हो गया, प्रारब्ध। इसमें प्रारब्ध काम करता है, ईश्वर नहीं, प्रारब्ध। ईश्वर काम करता है तुम्हारे जीवन में, संत का समागम हो गया, तुम भगवत धाम आ गए, तुम तीर्थों का अवगाहन करने लगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगे, धर्म से चलने लगे, भगवान नाम जप करने लगे। परोपकार ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है। जो संकल्प करके होता है वो नवीन कर्म होता है, जो अपने आप सुख दुख आता है वो प्रारब्ध से होता है, जो मांगलिक होता है भगवत कृपा से होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा ऐसा अनुभव करें और खूब नाम जप करें, और जो कर्तव्य कर्म है उसमें पाप ना होने पावे, यही भगवान की पूजा है। महाराज जी, जैसे आपके श्रीमुख से सुना था, माता जी, श्री की माता जी का देहांत हुआ था, उनके ऊपर रजवानी का लेप, कानों के पास राधा नाम हमने लगा दिया था आप श्री जी की कृपा से। तो आगे की यात्रा जैसे
वो बेहोश हैं पर राधा नाम गूंज रहा है और उनके शरीर में वृंदावन की रज लगी, तो रज और राधा नाम के प्रभाव से उनकी उन्नति होगी, उनकी सदगति होगी इसमें। और शरीर छूटने के बाद कोई महत्व नहीं है। हंस उड़ गया, आप पिंजड़े की पूजा करो चाहे पिंजड़े को फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें। हाँ, अंतिम समय कुछ ऐसा संयोग बन जाए कि हमारे शरीर छूटने का है, भगवान का नाम कीर्तन, गीता भागवत के शब्द कानों में पड़ जाए, चरणामृत पिला दिया जाए, भगवान की धामों की रज लगा दी जाए, तो उसका मंगल हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। अनुपम अग्रवाल जी। हाँ। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, कर्तव्य और परिवार में किसको प्राथमिकता दूं? कर्तव्य, इसी में परिवार आ जाएगा। जैसे पत्नी की कामनाओं का पूर्ण रूप से भार आपके ऊपर है, उसकी कामनाओं को पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है। पुत्र को पढ़ाना लिखाना, सत्मार्ग में लगाना, अच्छा बनाना, यह आपका कर्तव्य है। नौकरी व्यापार के द्वारा धन कमाकर परिवार का पोषण करना, यह आपका कर्तव्य है। कर्तव्य की प्रधानता रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट कभी कभी दूर, घर से दूर रहने पे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना, उससे अर्थोपार्जन करके आप अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं ना, तो शरीर दूर रहे तो उससे कोई बात नहीं है। क्योंकि अपने कर्तव्य पालन के लिए विदेश भी जाना पड़ सकता है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश विदेश में व्यापार नौकरी करते हैं, तो कई कई महीने नहीं आना हो सकता। अपने देश में ये मान लो आर्मी में लगे हैं तो साल साल भर छुट्टी नहीं मिली, वर्ष वर्ष भर छुट्टी नहीं, तो अपने कर्तव्य के पालन में डटे हुए हैं, तो परिवार का भी पोषण हो रहा है और राष्ट्र सेवा भी हो रही। कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए, कर्तव्य की प्रधानता से सब ठीक हो जाता है। अगर हम परिवार से मोह करेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? विमला जी हैदराबाद से। महाराज जी, कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। महाराज जी, मुझे तो बहुत डर लगता है मरने से। महाराज जी, वो आनंद मरने में और कैसे होता है महाराज जी, क्या उसका भाव? जब प्रभु से प्यार हो जाता है और प्यारे के मिलने में जो बाधा होती है, उस बाधा के हटने में आनंद होता है ना। हमें जिससे प्यार हो गया और उस प्यारे से मिलने में जो बाधा है, अगर वो बाधा हट जाए तो आनंद होता है ना। तो हमारे प्रभु के मिलन में शरीर बाधा है। चाहे जीते जी शरीर राग मर जाए या शरीर छूट जाए, शरीर छूटा और अपने प्रीतम से मिले, ये आनंद का वर्धन है। अब जिसको शरीर ही प्रीतम लग रहा है वो मरने से तो डरेगा ही, क्योंकि आपको शरीर से इंद्रियों से प्यार है, इंद्रियों के भोगों से प्यार है, तो आपको मरने से डर लग रहा है। नहीं तो मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब शरीर छूटे। ये बात तभी समझ में आएगी जब प्रभु से प्यार हो जाएगा। कभी नाशवान शरीर छूटे, मैं अपने अविनाशी प्यारे से मिलूं, कब ऐसा होगा? वो कब दिन आएगा जब प्रिया जी और लालजू गलबैया दिए हमसे मिलेंगे और हम उनके चरणों में पड़े होंगे, ये शरीर छूटे और ये सौभाग्य मुझे मिले, तो मेरो मन आनंद। अब शरीर में प्रियता है, परिवार में प्यार है, घर मकान रुपया पैसा प्यारा लग रहा है, तो मरने से तो डर लगेगा ही। मरने से डर उसे नहीं लगता जिसे अविनाशी परमात्मा से प्यार हो जाता है। देखो, प्रेम में एक सामर्थ्य है जो मृत्यु पर विजय दिला सकती, दूसरी नहीं। हमारे राष्ट्र प्रेमी ऐसे हुए, देश प्रेमी ऐसे हुए, वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा गले में डाल दिए स्वयं अपने हाथों से। हमारे देश के लिए दीवालों में चुन दिए गए, गर्दनें उतार दी गई, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। जहां प्रेम है, चाहे वो राष्ट्र प्रेम हो या भगवत प्रेम हो,
वो मृत्यु को कुछ नहीं गिनता। जो प्रेमी नहीं है वो तो डरेगा ही, शरीर प्रेमी तो डरेगा ही। ना तो राष्ट्र प्रेमी डरता है, न भगवत प्रेमी डरता है। प्रेम हो जाए तो प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि वो गर्दन कटाने में भी कदम पीछे नहीं रखता। देखो ना, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को दीवाल में चुन दिया गया। क्या क्या कष्ट महापुरुषों ने मुस्कुराते हुए सहा। श्री गुरु अर्जुन देव जी को जब तप्त तवे पर बैठाल कर तप्त बालू ऊपर से डाली जाती थी तो वो कह रहे थे तेरा किया मीठा लगे। भला ऐसा मीठा, तेरा किया मीठा लगे। मृत्यु जनित सुख भी अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रेम है परमात्मा से और ये देन है परमात्मा की, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो मृत्यु उसके लिए मृत्यु है जो भगवान से विमुख है, जिसको शरीर प्रिय लगता है, जिसे न राष्ट्र प्रिय है न भगवान प्रिय है, वही मृत्यु से डरता है। न राष्ट्र प्रेमी डरता है न भगवत प्रेमी डरता है। ये हमारे आर्मी के जवान हथेली पर प्राण लिए हुए तिरंगे पर बलिदान करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, जैसे कोई पुष्पांजलि में लिए हुए अपने आराध्य देव के लिए। ये कब डरते हैं? जहां गोलियों की बौछार होती है वहां अपनी छाती लगा देते हैं। ये कब डरते हैं मृत्यु से? कहां डरे मृत्यु से? तो जो राष्ट्र प्रेमी है या भगवत प्रेमी है वो मृत्यु से नहीं डरता। जो शरीर प्रेमी है, जो भोग प्रेमी है, जो घर मकान धन प्रेमी है, उसी को डर लगता है मृत्यु से। मीनाक्षी जी, राधे राधे। महाराज जी, माया का वो सबसे सूक्ष्म रूप क्या है जो साधक को अंत तक भ्रमित करता है? मन ही माया है और मन ही भगवान है। जब तक मन में कामना है तब तक माया है और निष्काम मन ही भगवान है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। जब मन में चाह मिट गई तो मन ही श्री कृष्ण हो गया और जब तक मन में चाह है तो ये मन की चाह ही माया है। किसी भी तरह की लोक परलोक की भी चाह होना ये माया ही है, क्योंकि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। चाह ही माया है। तो मन में जब तक चाह है तब तक मन माया है और अचाह मन ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। साहिल जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी, मुझे दोष दृष्टि हो जाती है। ये रोग बड़ा गहरा सा लग गया है महाराज जी। उन जनों पे तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता जहां मांस मदिरा, गाली देने वाले या अधर्म आचरण, उनमें कैसे महाराज जी राधा वल्लभ लाल जी को देखूं? हीटर में, कूलर में, फ्रिज में, एसी में, मशीनों में, सब में बिजली एक ही है, उनके कार्य अलग अलग है। जिस मशीन में गड़ासे फिट है वो काटती है, चाहे कुछ भी हो। हीटर गर्मी पैदा करती है, फ्रिज, एसी, ये सब ठंडा। क्रियाएं प्रतिकूल और अनुकूल हो रही, कोई ठंडा कोई गर्म, कोई जीवनदायिनी कोई जीवन को लेने वाली, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे कोई अच्छे स्वभाव वाला, कोई बुरे स्वभाव वाला, कोई मध्यम स्वभाव वाला, कोई महात्मा, कोई दुरात्मा, लेकिन इनमें पावर तो एक ही है ना, परमात्मा। यदि हम परमात्मा रूपी पावर को देखेंगे तो हम दोष दृष्टि रहित हो जाएंगे। यदि हम क्रियाएं देखेंगे तो दोषयुक्त बने रहेंगे, क्योंकि क्रिया दोषयुक्त है। कोई सद्गुणी है, कोई दुर्गुणी है, लेकिन दोनों में परमात्मा बराबर है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, सब में परमात्मा विराजमान है। जब हम कारण तत्व पर दृष्टि रखते हैं तो निर्दोष दृष्टि होती है, और जब हम क्रिया पर दृष्टि करते हैं तो हमारी दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है। इसलिए विवेकी वही है जो क्रिया पर नहीं कारण तत्व पर दृष्टि रखे, तो निर्दोष दृष्टि रहेगी, क्योंकि सबका कारण ब्रह्म है, परमात्मा है, हरिवंश है। कारण पर दृष्टि रखने वाला ही विवेकी है
और क्रियाओं पर दृष्टि रखने वाला अविवेकी अज्ञानी है। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए प्रणाम करो, दोष दृष्टि मत करो। समृद्धि जी सोलन हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समर्पण और कर्म का सही अर्थ क्या है? समर्पण बहुत बड़ी चीज है। कर्म तो सबसे होते रहते हैं, कर्म तो सबसे होते रहते हैं। कोई शुभ कर्म करता है, कभी अशुभ कर्म करता है, लेकिन समर्पण भगवान को हो जाना, ये तो पूर्णता का प्रतीक है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मसमर्पणम। जो भगवान को समर्पित हो गया, धन्य धन्य जीवन उसका हो गया। कर्म एक बहुत अलग बात है, समर्पण एक बहुत अलग बात है। समर्पण बहुत ऊंची स्थिति है। जो भगवान को समर्पित हो गया वो महात्मा हो गया, वो जगत बंधनी हो गया, जगत पावन करने वाला बन गया। और कर्म करने वाला तो कर्म बंधन में बंधेगा ही, चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे। आंचल जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में सभी बुरे अनुभवों, असफलताओं एवं दुखों को भाग्य समझकर स्वीकार करें अथवा श्री जी की कृपा करें। आपके द्वारा सत्संग में कहा गया कि भगवान जीवन में प्रतिकूलता देते हैं क्योंकि उनकी हम पर कृपा होती है। इस स्थिति में कैसे जाने की भक्त कृपा देखता है और संसारी वो प्रारब्ध देखता है। भक्त प्रारब्ध को नहीं मानता, भगवान को मानता है। तो जो भी हमारे जीवन में दुख, विपत्ति या कोई भी परिस्थिति आती है, वो हमारे भगवान के द्वारा चयन की हुई परिस्थिति भेजी गई है, जो हमारा सुधार करके, हमारे राग को मिटा करके, अनुकूलता के राग को मिटा करके, भोगों के राग को मिटा करके भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है। वो हमारे भगवान के द्वारा चयन की हुई परिस्थिति होती है। ये भक्त चिंतन करता है, लेकिन संसारी को मानना चाहिए ये मेरा प्रारब्ध है, जो शुभ अशुभ परिणाम में सुख दुख संपत्ति विपत्ति दे रहा है। तो संसार में कानून के अनुसार प्रारब्ध है, भक्ति में कृपा के अनुसार भगवान की कृपा के द्वारा परिस्थिति चयन की गई है, जो हमारी उन्नति और मंगल का कारण है। प्रियंका जैन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है? और कोई कनेक्शन नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ है शरीर और चैतन्य है आत्मा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, पर छूटति कठिन ही, छूटना बड़ा कठिन हो गया। जैसे दूर पड़े हुए रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, तो या तो वहां पहुंचा हुआ रस्सी के पास कोई व्यक्ति खड़ा होकर दिखाए कि ये सांप नहीं रस्सी है, या हमारे पास इतनी लंबी टार्च हो कि मैं प्रकाश में देख पाऊं कि सर्प नहीं रस्सी है, तो हमारा भ्रम दूर हो जाए। ऐसे ही शरीर को भ्रम से हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब या तो पहुंचा हुआ ज्ञानी हमको इस बात का अनुभव करावे अपनी कृपा से, या हमारे अंदर खुद ज्ञान का प्रकाश ऐसा हो जाए कि मैं देख पाऊं कि जड़ चेतन में कोई ग्रंथि नहीं है, ये केवल भ्रम है। भ्रम के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया, इसीलिए बार बार मेरा जन्म मरण होता है। मुझ अविनाशी का, मुझ अजन्मा का जन्म होता है, बार बार कर्मों से प्रेरित होकर, क्योंकि शरीर राग के कारण कर्म होते हैं, शरीर राग के कारण हमारी दुर्गति होती है। और शरीर राग एक भ्रम है, ना कि बंधन। स्वयं को ना पहचानने के कारण, स्वयं को शरीर मान लेने के कारण उस निर्विकार आत्मा को, अविनाशी को, अजन्मा को बार बार कर्म बंधनों में जन्म लेना पड़ा। बार बार भ्रमात्मक नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़ों में उसे बहना पड़ा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र की उपासना से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो हम मुक्त हैं उसका अनुभव हो जाता है। कभी बंधन न था, न है, न रहेगा, पर जब तक उपासना नहीं होगी,
तब तक ये भ्रम नष्ट नहीं होगा, और जब तक भ्रम नष्ट नहीं होगा तो बार बार जन्म, बार बार मरण, ये हमें भोगना पड़ेगा। हरदीप सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से शरणागति के बारे में सुना। महाराज जी, वाहेगुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण या शरणागति कैसे हो? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, बार बार उनका नाम रटो। उनकी जो वाणी है, वाहेगुरु की वाणी जो है, गुरु वाणी, उसका गान करो और उसके अनुसार आचरण करो। गुरु वाणी के विरुद्ध आचरण मत करो। गुरु वाणी जो आदेश करती है, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, हरि नाम रटो, खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, इसी से वाहेगुरु की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। देवयानी जी, मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु की आज्ञा अक्षरशः पालन करने में त्रुटि हो जाती है बार बार, परंतु हृदय में अगर गुरुदेव और रसिकों के प्रति गहरी आसक्ति हो तो क्या गुरु आज्ञा पालन वो करवा देंगे उनकी कृपा से? यहां हमें संशय होता है। यदि गुरु में या रसिकों में आसक्ति है तो आज्ञा पालन का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आसक्ति ना होने के कारण उल्लंघन होता। हमारा प्यारा हमको कुछ कहे और हम वो बात सुने ना, हम उसके अनुसार चले ना, इसका मतलब हमारे प्यार में कमी है। नहीं तो प्यारा कह दे तो प्राण त्यागना भी एक सरल बात है। रसिकों में आसक्ति शब्द का जो आपने प्रयोग किया, ये मोक्ष का स्वरूप है। भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति हो जाए, उनके वचनों के पालन करने में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष है, प्रेम है, यही भगवत प्राप्ति है। यही अगर रसिकों में आसक्ति, बात अलग, आसक्ति जैसे किसी कामी पुरुष की कामिनी स्त्री में आसक्ति होती है, जैसे लोभी पुरुष के धन में आसक्ति होती है, ऐसी आसक्ति यदि रसिकों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम। इस कोटि का प्यार गुरु में हो जाए, रसिकों में हो जाए या भगवान में हो जाए, अपने आप इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ होते हैं। उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन ना होने का कारण है शरीर राग, शरीर आसक्ति, भोगों की आसक्ति। गुरु आसक्ति, रसिकों की आसक्ति अभी नहीं हुई, जिस दिन हो जाएगी तो भोगों की आसक्ति और शरीर आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और जब ये आसक्ति नष्ट हो गई तो आज्ञा पालन में कुछ भी दुर्लभ नहीं। कोई भी आज्ञा दे दे वो सब समर्पित है। प्रमोद कुमार जी, उत्तराखंड से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़ना जरूरी है? कब किसने कहा कहा? ऐसा कब किसने कहा कहा? किसी ने कहा क्या कि घर छोड़ना ही आध्यात्मिक उन्नति है? कहां भाग के जाओगे जहां आध्यात्मिक उन्नति है? कौन सी गुफा में बैठोगे जाके? किसी न किसी आश्रम का ही आश्रय लोगे, पेट तो भरोगे ही, कपड़ा तो पहनोगे ही, छत के नीचे तो रहोगे ही, तो क्या फायदा घर छोड़ना? अरे भैया, राग छोड़ा जाता है, घर नहीं छोड़ा जाता। राग छोड़ने की जरूरत है, उद्देश्य पक्का करो, घर में रहो। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए यही बात कर ले तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहां भाग के जाओगे? कहां नहीं माया है? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहां भाग के जाओगे? हिमालय में माया नहीं है क्या? इसलिए मेरी बात मानो, भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है, गंदी बातें छोड़ना आवश्यक है, गंदे आचरण छोड़ना आवश्यक है, गंदा भोजन छोड़ना आवश्यक है। अच्छे आदमी बनो, खूब नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है। ये कह दो फिर आप बाबा जी क्यों? मेरे भाग्य में लिखा था। मेरे भाग्य में दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो ये सब निवृत्ति मार्ग के भाग्य वाले हैं। पहुंचना दोनों को एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है। अगर आप ठीक से चलोगे तो जो हमें भगवान मिलेंगे वही आपको मिलेंगे। हाँ, आप अपना कल्याण कर लो, ये कठिन बात है, लेकिन साधु यदि सही ढंग से भजन कर लिया तो लाखों का कल्याण कर देगा, लोक के लोक का कल्याण कर देगा। ये अंतर है निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग में।
आप भजन करके अपना कल्याण कर लो, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर संत भजन ठीक से कर गया तो सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। इतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहकर परोपकार करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, धर्म से धन कमाते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए व्यतीत किया जाए तो जो एक सन्यासी को गति होगी वही एक तुम्हारी गति होगी। इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब जिसका मन संसार में लगता ही नहीं है, भोगों में प्रियता नहीं है, उसके लिए भगवान ने निवृत्ति मार्ग बना दिया है। निवृत्ति मार्ग से चलो। और जिसका भोगों में आकर्षण हो, संसार प्रिय लग रहा हो, उसे गृहस्थ मार्ग स्वीकार करना चाहिए और गृहस्थ मार्ग से भगवान की आराधना करनी चाहिए। समझ पाए किसका प्रश्न था? आप समझ पाए जी? महाराज जी, आप पूछ रहे हैं आगे कि आप अपने माता पिताजी से घर छोड़ने के बाद दोबारा मिले महाराज जी कभी? पिताजी तो सन्यासी हो गए थे तो वो तो मिले हैं, माता से कभी नहीं मिला। क्योंकि घर छोड़ने के बाद कभी हम जन्मभूमि नहीं गए, आज तक जन्मभूमि नहीं गए। जिस दिन से घर से निकले आज तक जन्मभूमि नहीं गए। पिताजी सन्यासी हो गए थे इसलिए आकर के वृंदावन में मिले थे, माताजी कभी नहीं मिली। और उनका शरीर हमारे निकलने के कुछ ही वर्ष बाद पूरा हो गया था। वो मात का ममत्व होता है ना, तो उस ममत्व में भी वो ज्ञानी थी। अम्मा कहा जाता है गांव में। तो हमने कहा कि अम्मा आप हमारे मार्ग में कभी बाधा मत बनना। तो उनका आखिरी दर्शन जब मिलने आई थी, उनका आखिरी दर्शन, न कभी तुम हमारे पास आना न मैं तुम्हारे पास जाऊंगी, अपने मार्ग में पुष्ट होकर चलो। बहुत ऋषि कुल में जन्म हुआ तो वो पूरा वातावरण भागवतिक था, इसलिए हमें बड़ा सहयोग मिला, परिवार का भी बड़ा सहयोग मिला। कोई हमें विशेष हठ नहीं किया, कोई हमको सत्मार्ग से विचलित करने की प्रेरणा नहीं दी और हमको आशीर्वाद ही दिए कि आप जिस मार्ग में चल रहे हो सफल हो, भगवान का तुम्हें साक्षात्कार हो। ऐसा हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा। सत्यम शर्मा जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का सबसे सरल एवं शुद्ध मार्ग कौन सा है? नाम, राधा 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 राधा, इसी से सब पूर्ण हो जाएगा। यज्ञापा सकृदेव गोकुल पते राकर्ष कस्तक्षणा जत्र प्रेम बताम समस्त पुरुषार्थ पूरे तुच्छता। जो राधा 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 जपता है तो गोकुलपति भगवान आकर्षित होकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जो राधा राधा जपता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात क्या, उसे पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। राधा 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 सबसे सरल और ठीक निशाने पर, लक्ष्य पर हमारा गोल प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, हमारा निशाना लक्ष्य पर लगे, वो भाव अंदर पैदा हो जाएगा। राधा राधा राधा। आप इसमें क्या पैसा लगता है? ना तुमसे हम ये कह रहे हैं व्रत रहो, न तुमसे कह रहे हैं कोई तप करो, बस राधा राधा पकड़ लो। अगर तुम उत्तम आध्यात्मिक न बन जाना तो मुझे बता देना। ये मैं पूरे जीवन की यात्रा का फल आपको बता रहा हूं। बचपन से जो भगवान के मार्ग में चलता चला रहा हूं, ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि सुनी बात आपको बोल रहा हूं, छाती की बात बोल रहा हूं जो आचार्य ने प्रदान किया है। राधा राधा रटो, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, सारे सुख मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे। विश्वास कर ले, इससे सरल मार्ग हम आपको और क्या बता सकते हैं। यश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी आज ही शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूं। मेरा प्रश्न है कि एक दंपति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरे जीवन भर श्री जी का और भगवान का भी मिलन हो जाए और संसारिक। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पति को अपनी पत्नी के प्रति प्राण बुद्धि रखनी चाहिए। जैसे हम अपने प्राणों को कितना संभाल के रखते हैं, हमारे प्राणों को भूख लगती है, प्यास लगती है, हम तत्क्षण व्यवस्था करते हैं, ऐसे अपनी पत्नी की कामना पूर्ति के लिए मुझे तत्पर रहना चाहिए। पत्नी को हर स्थिति में अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए और पत्नी को चाहिए अपने पति को ईश्वर के समान समझे। पति परमेश्वर माना गया है हमारे सनातन धर्म में। यदि अपने पति को हम भगवत भाव से
उनकी सेवा में बनी रहेंगी तो दोनों का दाम्पत्य जीवन उत्तम भाव से चलेगा। और यदि हम कहीं भी धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो थोड़े दिनों में हमारे दाम्पत्य प्रेम में अंतर आ जाएगा। अब चाहिए, ये हमारी सबसे प्रार्थना है, आप अपने ऊपर केवल मत ले लीजिएगा। आज के बच्चे और बच्चियों में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का भयानक रोग चल पड़ा है। इन्हीं दोषों के कारण बहुत से दंपत्ति बिखर गए। हम मनाते हैं आपका जीवन मंगलमय हो, ये जीवन यात्रा मंगलमय हो, दोनों खूब प्रेम करो और नाम जप करो, और गंदी बातें जो मन में हमारे दूसरों की तरफ आकर्षित करती हैं उनको दबाओ और दबाकर भगवान के मार्ग में चलो। महाराज जी, प्रसंग चल रहा है तो एक प्रश्नकर्ता ने, प्रसंग ऐसा ही महाराज जी कि कह रहे हैं कि नौकरी में स्वतंत्रता मिली, फिर बहुत से गलत आचरण, व्यभिचार, मदिरा, स्मोक आदि का हुआ, बट अभी जो गलती हो गई है 2024 में पहली बार आपका सत्संग सुना तो मतलब लगा कि मैंने बहुत गलत कर दिया और अभी सुधरूंगी और नाम जप करना शुरू किया। तो महाराज जी अभी क्या है, जब भी नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो पुरानी गलतियां बहुत आती हैं और पति से प्रकट में क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं रह गई है। अभी मैं सुधरना चाहती हूँ, ऐसे में मेरी मुक्ति कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए चांस है, बिल्कुल चांस है। आप पति से प्रार्थना मत कीजिए, परम पति से प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हे भगवान, आप सर्वसाक्षी हो, आप सब जानते हो मेरे से गलती हो गई, अब लो नशानी अब ना न सही हो। आज तक गलती किया, आपके सामने वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। और नाम जब कीजिए तो यह नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम संपूर्ण पापों का नाश कर देता है, विश्वास रखो। पर अबलो नसानी अब ना न सही हो, आज तक गलती हुई, आगे गलती नहीं होगी। यदि ऐसा नियम लेकर के और नाम जप करोगे तो आपका पति प्रेम सुरक्षित रहेगा, आपकी सदगति भी हो जाएगी। पर अब अगर दोबारा गलती हुई तो ब्याज सहित आपको पीछे का सारा दंड भोगना पड़ेगा। वृंदावन में बैठे हो, नियम ले लेना चाहिए कि आज के बाद कभी मैं ये कर्म नहीं करूंगा जो मेरे सामने आते हैं कि गलत है, वो मैं कभी नहीं करूंगा। जो हृदय से आता है गलत है, जो धर्म की बातें सुनने में लगता है गलत है, वो मैं कभी नहीं करूंगी जो अभी तक हो गया। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। नाम जप करो और नियम ले लो कि दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ये दोष बहुतों में, क्योंकि प्रश्न बहुत ऐसे आते रहते हैं, तो महाराज जी क्योंकि अभी आपका सत्संग सुनना शुरू हुआ तो लगा कि ये गलतियां हैं, इनको सुधारना चाहिए। एक तो वो हैं जो सुधरना चाहते हैं और प्रेम सुरक्षित हाँ, रहे, जैसे बिल्कुल आपने बोला। बिल्कुल, हम सब जीव हैं, हमसे गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रचंड माया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आकर्षित कर लेती। शिव विरंचिका मोह को है बपुरान। तो हम लोग तो जीव कोटि के हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित कर लेती है। तो माया से मोहित होकर जो हमसे गलतियां हुई, अब भगवान के नाम के प्रकाश में आने पर मुझे पता चला कि मेरे से बहुत गलतियां हो गई, तो अब वो गलती नहीं होने देंगे। महाराज जी एक इसमें और है कि जैसे किसी को गलती पता लग गई उसकी, बट अभी वो सुधरना चाहता है महाराज जी, बट क्या है छोटी छोटी बात में फिर वही ताने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं इसलिए आपके आगे रख रहा हूं। वैसे हम आपको बताएं, जिनका व्यसन है गलती करना, उनकी तो बात अलग है, वो तो नीच पुरुष हैं। लेकिन कभी कभी अच्छे पुरुषों से भी गलती हो जाती है, जो गलती करना नहीं चाहते पर स्वाभाविक संग दोष के कारण गलती हो जाती है। तो यदि हमें पता चले कि ये गलत है तो हमें एक बार क्षमा करके देखना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए कि वो आगे बढ़ें। हमें बार बार उनको कोसना नहीं चाहिए, बार बार उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, अंदर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हमें एक बार चांस देना चाहिए। और सही पूछो तो हम जिससे कह रहे हैं कि चांस देना चाहिए, जब आपने अपने को चांस दिया तो दूसरे को भी चांस दीजिए। हम सामूहिक रूप से कहते हैं, कोई ऐसा नहीं बैठा जिससे गलती ना हुई हो, हम सबसे गलती होती है। लेकिन गलती, हम अपनी गलती को तो क्षमा कर देते हैं, दूसरे की गलती को क्षमा नहीं करते। तो जैसे हमने अपने आप को क्षमा किया, ऐसे हम दूसरों को क्षमा करें और आगे बढ़ने का चांस दें। और जिनका व्यसन ही है गलती करना, उन पापी पुरुषों की तो भगवान ही कभी निस्तार का मार्ग बताए जिससे वो निस्तार हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं
जो पाप नहीं करना चाहते पर संग दोष से गलती हो जाती है, हमें लगता है उनको चांस देना चाहिए, आगे बढ़ने का, निर्मल मार्ग में चलने का अवसर देना चाहिए। उन्हें बार बार टॉर्चर करके वहीं नहीं गिरा देना चाहिए, वहीं हताश या निराश नहीं कर देना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की भोरे भैजा गोरे भोरे भैजा गोरे भोरे भैजा गोरे भोरे भैजा गोरे गावो बजा नाचो हरि के गुण गाओ भोरे भैजा गोरे भोरे भैजा गोरे गावो बजा नाचो हरि के गुण गाओ भोरे भैजा गोरे भोरे भैजा गो हरि के गुण हरि के गुण गाने से हरि के गुण गाने से हरि के गुण गाने से पदार्थ चार धर्म अर्थ काम मोक्ष हरि के गुण गाने से पदार्थ चार धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलते ऐसे अनुपम प्रभु तन मन धन से जाओ भोरे भैया गोरे भोरे भैया भोरे भैया हरि हरि के गुण गाने से हरि के गुण गाने हरि के गुण गाने से पदार्थ जाए धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलते ऐसे अनुपम प्रभु तन मन धन से जाओ भोरे भैया भोरे भोरे भैया भोरे भैया भोरे भैया बहुत बहुत राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो,
इतना कब हंसिदे हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 राधे